गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे आपका पार्ट 6 साइकिल की सवारी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। देखो ये वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, अपने लड़के को साइकिल चलाता देखकर लेखक के हृदय में कैसे ख्याल आए। तो मैंने हमेशा की तरह रजिस्टर पर नोट कर रखे और नंबरिंग आप चेक करते रहना और आप अपने आंसर्स फिल करते रहना। देखो, तो हृदय में उसके कैसे ख्याल आए। अपने लड़के को साइकिल चलाता देखकर लेखक के मन में लज्जा और घृणा के ख्याल आए। लज्जा और घृणा क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि वो कितना छोटा है और मैं नहीं चला पाता साइकिल, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है, तो उसको अपने ऊपर शेम महसूस होती थी। लेखक को ये सोचकर अत्यधिक आत्मग्लानि हुई कि दुनिया में वही सबसे फीसड़ी है। फीसड़ी क्या होता है बेटा? मतलब कि नालायक है। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख एवं गंवार भी साइकिल चलाते हैं, लेकिन वह पढ़ा लिखा होकर भी साइकिल नहीं चला पाता। लेखक ने मन ही मन किसी भी हाल में साइकिल चलाना सीखने की ठान ली। तो मतलब उसको ये चीज़ बड़े ही अंदर खा रही थी कि उसको साइकिल चलाना नहीं आता है ना। तो नेक्स्ट देखो, साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारियां की। क्या क्या करी थी तैयारियां? साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने अपने फटे पुराने वस्त्रों की मुरम्मत पत्नी से करवाई। साइकिल चलाते समय गिरने पर चोट ना लगे, नरम भूमि वाला लॉरेंस बाग चुना। बाजार में जंपक के 2 डिब्बे खरीदे। उस्ताद को फीस भी 20 रुपये पेशगी दी और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। तो ये सब उसने तैयारियां करी थी। आगे देखो, गैर प्रश्न। लेखक ने तिवारी जी को कौन सी समस्या बताई और तिवारी जी ने उसका क्या हल निकाला। लेखक ने तिवारी जी को कौन सी समस्या बताई और तिवारी जी ने उसका क्या हल निकाला। तो क्या निकाला? देखो, लेखक ने जब यह तय किया कि उन्हें साइकिल चलानी सीखनी है, तो उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो उन्हें साइकिल चलाना सिखा दे। यह समस्या जब उन्होंने तिवारी जी को बताई, तिवारी जी ने तुरंत उन्हें एक उस्ताद बताकर उससे मिलवा भी दिया जो 20 रुपये फीस लेकर साइकिल चलाना सिखाने को तैयार था। ठीक है, तो ये उसकी समस्या थी। आगे देखो, साइकिल सिखाने का स्कूल खोलने का निश्चय लेखक की किस मनोवृत्ति का परिचायक है। गहरा प्रश्न है। साइकिल सिखाने का स्कूल खोलने का निश्चय लेखक की किस मनोवृत्ति का परिचायक है। तो गहरा प्रश्न का उत्तर है ये, साइकिल सिखाने का स्कूल खोलने का निश्चय, और वह भी सीखने से पहले वास्तव में लेखक के कल्पनाशील होने, स्वप्न लोक में जीने तथा उसकी व्यापारिक बुद्धि का प्रतीक है। मतलब वो सपने ले रहा है इस बात के लिए, है ना, बुद्धि का प्रतीक है। उन्होंने उसने हिसाब लगाया था कि उस्ताद को साइकिल चलानी सिखाने के लिए बस 10 दिनों के लिए 20 रुपये फीस देनी होगी, यानी 2 रुपये रोज। यदि यह विद्या सीखकर वह अपना स्कूल खोल दे तो उसे 60 रुपये महीने की आमदनी होगी। अगर ऐसी 3-4 ट्यूशन्स मिल जाए तो 250-300 रुपये की आमदनी हो जाएगी, अर्थात लाभ ही लाभ। इसी आधार पर लेखक ने एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने के बारे में सोचा। तो ये सब उसकी कल्पना थी, है ना। आगे नेक्स्ट देखो, साइकिल सीखने से शुरू के 2 दिन किस तरह व्यर्थ हो गए।
साइकिल सीखने के शुरू के 2 दिन व्यर्थ चले गए, क्योंकि पहले दिन तो बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने चीख दिया। होता है ना कि जब बिल्ली रास्ता काट दे तो हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे मन में वहम आ जाता है, अगर कोई चीख मार दे तो, है ना। तो वही बात लेखक के साथ हुई थी। उस दिन जल्दबाजी में उल्टा पजामा और अचकन पहने देखकर लोग उन पर हंस रहे थे। दूसरे दिन उस्ताद ने लस्सी पीने की वजह से साइकिल लेखक को पकड़ा दी। लेखक उसे पकड़कर चलने लगे, मगर 2 कदम आगे बढ़ते ही साइकिल उनके पैसे पर गिर गई, जिससे लेखक भी गिर गया। दोनों दिन साइकिल सीखने का काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखो। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। यह कथन किस प्रकार सच है? 6 प्रश्न है, दीर्घ क्वेश्चंस का लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। देखो, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। यह कथन लेखक ने साइकिल चलाते समय टांगे के साथ होने वाली दुर्घटना के संदर्भ में कही थी। जब उसके साथ दुर्घटना हुई थी ना, तो तब कहा था। साइकिल चलाते समय लेखक के सामने जब टांगा आ गया तो लेखक के हाथ पांव फूल गए। यदि वह अपनी साइकिल का हैंडल थोड़ा सा घुमा देता तो वह दूसरी तरफ निकल जाता और टांगे से उसकी टक्कर नहीं होती। लेकिन उस समय घबराहट से उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाई, जिससे उसकी टक्कर टांगे से हो गई और वह बेहोश हो गया। तो ये थे बेटा आपके दीर्घ क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। देखो, दिए गए मुहावरे से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपके ब्लैंक्स हैं, इनमें ये मुहावरे हैं, इसमें हमें फिल करने हैं। तो मैंने लिख रखे हैं, आप साथ साथ रीड करो। नौकर मालिक को क्या देकर भाग गया? चकमा देकर भाग गया। ये इन्हीं में से फिल करे हुए हैं। ठीक है बेटा। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर मैं फूलना ना समाया, मतलब कि मैं बहुत खुश हो गया। गरीब भिखारी को सर्दी में ठिठुरते देखकर मेरा दिल पसीज गया, मतलब मुझे बड़ा तरस आया। किसी के साथ जब सिंपैथी होती है तो क्या बोला जाता है? दिल पसीज जाना। बेटे को गले लगाते ही बूढ़ी माँ का गला भर आया। गला भरना मतलब जब हमें आंखें भर आती हैं, रोना आता है ना, उसको बोलते हैं गला भर आना। आगे देखो, आतंकियों को देखते ही मेरे प्राण सूख गए। तो प्राण सूख गए जैसे एकदम से डर जाना। पड़ोसी हमारे नए घर की साज सज्जा आंखें मल मल कर देख रहे थे, मतलब कि बड़े हैरान होकर देख रहे थे। लास्ट है, बाढ़ में सारी फसल बह गई, किसान डैश रह गए खाली हाथ, मतलब कि उनकी सारी फसल खराब हो गई थी, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, मतलब उनका बहुत भारी नुकसान हो गया। आगे देखो, नीचे लिखी लकोप्तियों को उनके अर्थों से मिलाए। तो ये लकोप्ती हैं, इनके ये अर्थ हैं, हमें इनको मैच करना है। ठीक है, तो देखो, पहला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो क्या आएगा? काम शुरू होते ही मुसीबत आना। कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब कि एक तो इसका वैसे अर्थ, एक तो बाल नहीं है सर पे, ऊपर से ओले पड़ गए तो चोट तो लगेगी ना। तो मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ? काम शुरू होते ही मुसीबत आना। ये मैंने क्या इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरफ। बैल मेड़ ना चढ़ना मतलब काम पूरा होने के आसार नजर ना आना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ, जब हमें किसी चीज़ से कि आम के आम हो गए और गुठलियों के भी दाम हो गए। ठीक है। अब पश्चात क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना कि जब चिड़िया ही खेत को चुग गई, अब पछताने से क्या होता। तो इसके पीछे एक कहानी है। इस लोकोक्ति क्यों बनी है कि जब खेत में वो किसान सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है, तो क्या होता है, वो चिड़िया आती है और सारा खेत चुग के चली जाती है। तो वो तो सो रहा होता है, तो अगर जाग रहा होता, ध्यान रखा होता, उसने अलर्ट रहता, तो उसका खेत सही रहता। तो इससे क्या हो गया? अब पछतायत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
मतलब कि अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, कि तब तो उसने अवसर मिला था कि जाकर भगाता, पर उसने तब तो वो जो मौका था वो तो गवा दिया सोकर, है ना। तो उससे क्या हुआ, उसको पछताना ही अब तो व्यर्थ है। आगे देखो, आ बैल मुझे मार, तो इसका क्या आएगा, स्वयं मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार, ये तो कॉमन है ना, आप कभी यूज़ भी करते होगे। तो चलो आगे देखो, नीचे लिखे शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। तो ये जो शब्द हैं ये देशेज हैं, इनको हमें हिंदी में, जो इनको हिंदी का शुद्ध शब्द है वो लिखना है। देखो, ख्याल, कहते हैं ना ख्याल आया, मतलब कि विचार। खजाना, कोश। हवाई जहाज, वायुयान। हवाई जहाज को क्या बोला जाता है, वायुयान। उस्ताद, गुरु। तलाश, खोज। अल्टीमेटस, चेतावनी। 5 देशीय शब्द छांट कर लिखिए। देखो, ओछापन, एक तो हो गया ओछापन, है ना, और फटाफट, मरम्मत, उकड़ू, ये सारे आपके देशीय शब्द माने जाते हैं। आगे देखो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जो कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है उसको बोलते हैं उद्देश्य, और विधेय जो उद्देश्य के विषय में कही, जो कुछ कहा है, जो विषय में कहा है। अब देखो, जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आएगा। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, ये हो गया उद्देश्य। तो अध्यापिका क्या होगी, उद्देश्य, क्योंकि वो पढ़ा रही है जिसके बारे में हम कुछ कहा, जो बोल रहा है, तो उद्देश्य। विधेय बच्चों को पढ़ा रही है, तो विषय में जो कुछ कहा है, कौन विधेय क्या हो गया, विषय। जो बच्चों को पढ़ा रही है ये विषय हो गया। महादेवी वर्मा ने कई कविताएं लिखी, उद्देश्य क्या हो गया, महादेवी वर्मा, और विधेय कई कविताएं लिखी। आगे देखो, श्रुति संबंधी भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखने हैं। प्रमाण, सबूत। एक प्रमाण होता है सबूत, और एक प्रणाम। देखो, लिखने में थोड़ा सा फर्क होता है और बोलने में भी हल्का सा फर्क होता है, और इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना है। प्रमाण, सबूत, और प्रणाम, नमस्कार। और तरफ, और एक होता है अन्य, कि इसके अलावा और भी। कोश, शब्द भंडार। दूसरा कोश होता है खजाना। तांगा, घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी, तांगा बोलते हैं ना, और ऊपर से चंद्र बिंदु हटा देंगे तागा, तो वो बन जाता है धागा। नेक्स्ट देखो, शोक, गम, और अगर डबल ओ की मात्रा ये वाली लग जाएगी, बड़े ओ की मात्रा, तो वो क्या हो जाती है, अभिरुचि। पका, जिस फल में मिठास हो, कहते हैं ना कि आम पके हुए हैं, तो मतलब उस फल में मिठास है। और एक पक्का, निश्चित, मतलब पक्की बात है ये। तरंग, लहर। तुरंग, घोड़ा, आपने उसमें भी पढ़ा होगा ये, है ना, तुरंग का घोड़ा। कृपन, कंजूस, और कृपान, तलवार। देखो, हल्का सा ही फर्क है बोलने में और लिखने में, तो आप इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, खत्म हो गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।